रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ नहीं, उनके लिए गए डिसीजंस नहीं और मैनेजमेंट के लिए गए भी डिसीजंस नहीं, बल्कि इन 5 कारणों की वजह से जो मैं आगे बताने वाला हूं, उनकी वजह से टीम इंडिया वाइजैक टेस्ट में जीत की हकदार बनी। अब वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जो 5 कारण के रूप में बनकर आए और टीम इंडिया को डिजर्विंग जीत दिलवाई विशाखापट्टनम में, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं नाम रखूंगा जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 6 विकेटें ली, दूसरी पारी में 3 विकेटें ली और जो पिच पर गेंदबाजी वो कर रहे थे वाइजैक की तेज गेंदबाजों के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं थी। ज्यादातर अगर आप बात करेंगे, बहुत अच्छा बैलेंस था पिच का पेसर्स और जो स्पिनर्स के बीच में उस पिच ने दिखाया है, पर लेकिन अगर आप बात करें पेसर्स के लिए इतनी भी खास मदद नहीं थी। बुमराह ने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वहां पर विकेट ली और पूरे टेस्ट मुकाबले में 9 विकेट ली। दूसरे खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो वो आते हैं यशस्वी जायसवाल, टीम इंडिया की वाइजैक टेस्ट की पहले पारी के हीरो। 209 रनों की उन्होंने पारी खेली, बहुत जबरदस्त सुलझी हुई पारी खेली, काफी अच्छा बैलेंस दिखाया उन्होंने डिफेंस और अटैक का और टीम इंडिया को मच डिजर्विंग टोटल तक वो लेकर गए। हाँ जरूर 40-50 रन टीम इंडिया जो है शॉर्ट रह गई थी, पर लेकिन अगर यशस्वी ना खड़े होते तो टीम इंडिया 396 तक भी ना पहुंच पाती पहली पारी में इंग्लैंड के खिलाफ वाइजैक टेस्ट में। बाकी बल्लेबाजों से जो है अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था, स्टार्ट मिले थे, पर लेकिन पहली पारी में उनका कन्वर्जन रेट बहुत खराब था, स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए, इसलिए यशस्वी जायसवाल को इस बात का क्रेडिट तो बिल्कुल देना पड़ेगा। तीसरे कारण या तीसरे खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने 104 रन की पारी खेली, उनके लिए भी बहुत जरूरी थी, उनकी लय प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी थी और साथ ही साथ जो पिछले कुछ टाइम से लगातार लो स्कोर आ रहे थे, स्टार्ट मिल रहे थे, कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, तो उसके लहजे से भी बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी शुभमन गिल की। पर लेकिन अगर आप जीत देखें कितने रनों से यानी कितने मार्जिन से आई टीम इंडिया की विशाखापट्टनम टेस्ट मैच में, वो थी 106 रनों से। अब शुभमन गिल की जो 104 रनों की पारी थी वो कितनी हेल्पफुल थी सबको पता लग गया होगा जब टीम इंडिया 106 रनों से जीती। उस मार्जिन जो डिफाइनिंग नॉक थी शुभमन गिल की, वो काफी कारगर हुई इस मामले में। चलो अगर मान लीजिए उनकी जो पारी थी वो खुद के लिए भी थी, पर लेकिन वो एट द एंड टीम इंडिया के हक में गई और टीम इंडिया की जीत में हक में गई बेसिकली, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चौथे कारण की, चौथे खिलाड़ी, चौथे किरदार की बात करें तो वो है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव इन सब जो बड़े बड़े प्रदर्शन हुए ना यशस्वी के, शुभमन के, बुमराह के पीछे छुप गए हैं। आपको याद होगा बहुत इंपॉर्टेंट विकेट दिलवाया था उन्होंने बेन डकेट का और पहली पारी में, और साथ ही साथ अगर आप बात करें तो 3 विकेटें उन्होंने पहली पारी में ली, 1 विकेट उन्होंने दूसरी पारी में ली, टोटल 4 विकेट हो गई जो है कुलदीप यादव के नाम। और बहुत इंपॉर्टेंट स्पेल था जहां पर अश्विन को एक भी विकेट नहीं मिला था पहली पारी में, और ऐसा बहुत कम होता है कि अश्विन इंडियन कंडीशंस पर जो है एक भी विकेट ना चटका पाए, बहुत रेयर होता है ये सीन। पर लेकिन अगर आप बात करें कुलदीप यादव ने वहां पर जो है मैच घुमा दिया था पूरे तरीके से बेन डकेट का विकेट गिराते ही, और उसके बाद जो है फिर लोअर मिडिल ऑर्डर पर 2 विकेटें और ली थी। कुलदीप यादव को हम अननोटिस्ड यानी कि नोटिस हुए बिना नहीं जाने देंगे बिल्कुल भी। चौथे बन गए कुलदीप यादव। 5वें की बात करें तो वो हैं रविचंद्रन अश्विन। तो क्या हुआ, रविचंद्रन अश्विन को पहले पारी में विकेट नहीं मिल पाई विशाखा टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरी अपनी पहली इनिंग में। दूसरे पारी में तो 3 विकेटें ले ली और इतनी इंपॉर्टेंट विकेटें ली। सबसे पहले तो उन्होंने ऊपर से ही शुरुआत करी, डकेट को आउट कर दिया, ठीक है, वो के एस भरत का बहुत अच्छा कैच वाला डिसमिसल जो आपको याद आ गया होगा। उसके अलावा ओली पोप और जो रूट, ये 2 बल्लेबाज जो हैं रीढ़ की हड्डी हैं उनके मिडिल ऑर्डर की इंग्लैंड की, जो रूट और ओली पोप। ओली पोप तो 196 बनाकर आ रहे थे और वाइजैक टेस्ट में जो है पहले जसप्रीत बुमराह ने उनके साथ खिलवाड़ किया, उनको यॉर्कर डालकर बोल्ड मारकर। अब अश्विन ने जो है पूरे तरीके से खिलवाड़ कर दिया रूट के साथ भी और ओली पोप के साथ भी। तो दोस्तों ये 5 कारण थे, ये 5 किरदार थे जिनकी वजह से विशाखापट्टनम टेस्ट मैच में जीत की हकदार बनी 106 रनों से टीम इंडिया। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना।